हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड बाय वर्ड हम मीनिंग और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझते जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते चलिए ताकि जब भी आप कभी बुक्स पढ़ें तो उसका सही से मतलब निकाल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी इज अ serious social issue that act as a significant obstacle to the development of society। तो पॉवर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गरीबी। गरीबी इस मतलब है एक, सीरियस मतलब गंभीर, सोशल इश्यू, सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक मुद्दा, इश्यू मतलब मुद्दा। तो कैसा कि गरीबी एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। दैट एक्ट, जो एक्ट्स मतलब कार्य करता है, एज अ की तरह, किसकी तरह, सिग्निफिकेंट मतलब इसका मतलब होता है टू बी नोटिस्ड या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब जिसे नोटिस किया जा सके। ऑब्स्टेकल मतलब समस्या, तो बहुत बड़ी समस्या है। टू द डेवलपमेंट यानी विकास में। ऑफ सोसाइटी मतलब समाज। गरीबी एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो कि बहुत बड़ी समस्या है किसके विकास में? समाज के विकास में। इट इज अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो यह है अ कंडीशन मतलब एक, कंडीशन मतलब स्थिति, यह एक स्थिति है वेयर जहां, एन इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, इस मतलब है अनेबल मतलब अयोग्य, अनेबल का क्या मतलब होता है? अयोग्य। टू फुलफिल यानी पूरा करने में। बेसिक मतलब बेसिक नीड्स मतलब आधारभूत, आधारभूत आवश्यकताओं को, आवश्यकताओं को। सच एज जैसे कि, जैसे कि फूड मतलब भोजन, भोजन, क्लॉथिंग मतलब कपड़े, एंड शेल्टर मतलब होता है आवास। तो क्या मतलब हुआ इसका कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है, मतलब इट इज अ कंडीशन, यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक व्यक्ति अयोग्य रहता है फुलफिल करने में यानी कि पूरा करने में बेसिक नीड्स मतलब आधारभूत आवश्यकताओं को, जैसे कि भोजन, कपड़े और मकान यानी शेल्टर। इन सब चीजों को क्या असमर्थ रहता है, पूरा नहीं कर पाता। द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल्स। द इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑफ का पॉवर्टी गरीबी, गरीबी का प्रभाव इज नॉट लिमिटेड मतलब सीमित नहीं है। इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, सीमित नहीं है, टू इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति तक, व्यक्ति तक सीमित नहीं है। बट आल्सो बल्कि, बल्कि अब यहां पर बट आल्सो का यूज हुआ है तो ये क्या है? कंजक्शन है। नॉट ओनली, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ये कंजक्शन रहता है। इसका मतलब ये होता है कि ना कि ये भी बल्कि ये भी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का प्रभाव इज नॉट लिमिटेड, केवल सीमित नहीं है किस तक? व्यक्ति तक, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति तक। बट आल्सो बल्कि अफेक्ट्स यानी प्रभावित, प्रभावित करता है। द प्रोग्रेस यानी विकास, ऑफ का या की, सोसाइटी मतलब समाज, एंड द नेशन मतलब राष्ट्र, एज अ होल मतलब पूरे राष्ट्र को भी। तो गरीबी का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह समाज के विकास को भी प्रभावित करता है और संपूर्ण राष्ट्र के भी डेवलपमेंट या उसके विकास को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो देयर आर, देयर मतलब यहां, और मतलब है, सेवरल मतलब कई, कॉजेज मतलब कारण, ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के कई कारण हैं।
सच एज जैसे कि इलिटरेसी मतलब होता है निरक्षरता, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक इनइक्वालिटी यानी होता है सामाजिक असमानता एंड और पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि। तो क्या कारण है पॉवर्टी के? तो पॉवर्टी के सेवरल कॉजेज यानी कई कारण है, जैसे कि निरक्षरता, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता एंड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि। ड्यू टू lack of education, people fail to secure good employment opportunities। तो ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन यानी लैक का मतलब होता है कमी, ड्यू टू यानी के कारण, एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो शिक्षा की कमी के कारण पीपल फेल मतलब लोग असफल हो जाते हैं या असफल रहते हैं। टू सिक्योर मतलब सुरक्षित करने में, गुड मतलब अच्छी या अच्छे, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसरों। तो क्या लोग मतलब ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी के कारण लोग रोजगार के जो अवसर होते हैं उनको सिक्योर करने में यानी उनको प्राप्त करने में, सुरक्षित करने में क्या रहते हैं, लोग फेल रहते हैं। किस वजह से? शिक्षा की कमी के कारण। क्वालिटी वाली शिक्षा नहीं होती उनके पास। विच वीकन्स देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जो वीकन्स मतलब कमजोर करती है और ज्यादा कमजोर बनाती है। देयर मतलब उनकी, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, कंडीशन मतलब होता है स्थिति। तो जिससे क्या होता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह और भी ज्यादा कमजोर होती जाती है। Additionally, the lack of healthcare services further aggravates the problems of poor families। तो additionally मतलब इसके साथ the lack मतलब कमी, of मतलब का या की, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य, सर्विसेज मतलब सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, फर्दर एग्रेवेट्स मतलब और बिगाड़ देती है, द प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को और बिगाड़ देती है, और पुअर मतलब गरीब परिवारों को। क्या मतलब हुआ? इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जो होती है वह और बिगाड़ देती है, समस्याओं को और बिगाड़ देती है, किनके? गरीब परिवारों की समस्याओं को। टू इरेडिकेट पॉवर्टी मतलब मिटाना, इरेडिकेट मतलब मिटाना, पॉवर्टी मतलब गरीबी को मिटाने के लिए बोथ मतलब दोनों को, बोथ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी नीड टू वर्क टुगेदर। तो सरकार और सोसाइटी यानी समाज, नीड टू मतलब जरूरत है, टू वर्क मतलब कार्य करने की, टुगेदर मतलब साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गरीबी को मिटाने के लिए सरकार और समाज दोनों को साथ साथ काम करना होगा। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या बढ़ाने होंगे? रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल, मेकिंग मतलब बनाना, एजुकेशन मतलब शिक्षा को, एक्सेसिबल यानी सुलभ। तो शिक्षा जो है वह हर किसी तक पहुंच सके, तो एक्सेसिबल यानी कि शिक्षा को सुलभ बनाना पड़ेगा। एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इफेक्टिवली यानी
जिसका प्रभाव हो, इम्प्लीमेंटिंग यानी क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पॉलिसीज मतलब क्या होता है, योजनाओं। तो आर्थिक योजना जो गवर्नमेंट चलाती है उनका इफेक्टिवली क्रियान्वयन होना चाहिए, मतलब उनका असर होना चाहिए। इफेक्टिवली मतलब होता है असरदार या प्रभाव हो उसका कुछ। कैन हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी, कैन हेल्प यानी मदद कर सकता है, रिड्यूस कम करने में मदद कर सकता है, पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। तो क्या क्या चीजें कम कर सकती हैं गरीबी को, जैसे कि रोजगार है उसके अवसरों को बढ़ाना, मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल यानी कि शिक्षा को सुलभ बनाना, और जो भी योजनाएं रहती हैं गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती हैं उनको इफेक्टिवली उनका इम्प्लीमेंटिंग करना, उनको गरीब लोगों तक पहुंचाना। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पॉवर्टी इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट अ चैलेंज टू ह्यूमैनिटी। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए, चाहिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड यानी समझना चाहिए, दैट की पॉवर्टी मतलब गरीबी, इज मतलब है, नॉट जस्ट ना केवल, ना केवल, एन एक इकोनॉमिक यानी आर्थिक, प्रॉब्लम यानी समस्या। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि हमें समझना चाहिए कि गरीबी एक आर्थिक समस्या नहीं है बट अ चैलेंज टू ह्यूमैनिटी, बट लेकिन एक चैलेंज मतलब चुनौती है, एक क्या है, चुनौती है, टू ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए एक चुनौती है। Equal opportunities and access to resources for everyone are the only ways to eliminate poverty. तो समान अवसरों एंड एक्सेस यानी पहुंच, टू रिसोर्सेस यानी संसाधनों, समान अवसरों और जो संसाधन होते हैं उन पर गरीब लोगों तक की भी पहुंच हो, फॉर एवरीवन मतलब हर किसी के लिए, और द ओनली वेज टू एलिमिनेट पॉवर्टी है, द ओनली केवल, वेज मतलब तरीका या रास्ता, टू एलिमिनेट यानी उन्मूलन, पॉवर्टी यानी गरीबी। तो गरीबी को मिटाने का, गरीबी के उन्मूलन का क्या एकमात्र रास्ता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की समानता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, जो संसाधन है उन पर हर किसी की भी पहुंच होनी चाहिए। Until poverty is eradicated, जब तक गरीबी is eradicated यानी खत्म नहीं की जाती, इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना, तो जब तक गरीबी को खत्म नहीं किया जाता या जब तक उन्मूलन नहीं हो जाता गरीबी का, द ट्रू डेवलपमेंट, सही विकास, ऑफ सोसाइटी यानी समाज का सही विकास, विल नॉट बी पॉसिबल संभव नहीं है, समाज का सही से विकास संभव नहीं है जब तक कि गरीबी मिट नहीं जाती। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू।